चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे पोलोनोमियल। पोलोनोमियल में हम क्या देखने वाले हैं? एमसीक्यू। ठीक है, इसमें 90 प्लस आपका क्या होगा? एमसीक्यू है, ठीक है ना। ये है पहला प्रश्न। ठीक है, एक घात वाले बहुपद क्या कहलाएगा ना? एक घात वाले बहुपद, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। ऑप्शन है द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद, कोई बहुपद नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? एक घात है, तो एक घात वाले को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। दो चर वाले रैखिक बहुपद को अगर व्यापक रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ना। ये दो चर वाला रैखिक बहुपद हो गया। आगे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। त्रिघात तो पावर 3 आपको देखना है। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, है ना। इसमें कंडीशन होना चाहिए कि ए का मान 0 ना हो, ए का मान 0 ना हो, ठीक है ना। ए का मान क्या ना हो? 0 नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। गुणनफल का मतलब यहाँ पे देखेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा कितना? सी बटा ए। सी का मान 1 है और ए का मान 4 है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, होगा ना। इनमें से कौन बहुपद नहीं है? तो देखिए, ए आपका बहुपद है क्योंकि यहाँ x के पावर 2 है, x है और 4 है। ये भी आपका बहुपद है, लेकिन ए आपका बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 बाई क्या है? x है, और 1 बाई एक्स का मतलब x के पावर -1। बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल, योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा दे दिया है 2, और अल्फा इंटू बीटा दे दिया है -15। तो आपको द्विघात बहुपद निकालना है, तो हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x और प्लस अल्फा इंटू, ये हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 15। तो आंसर कौन होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे। अल्फा और बीटा x² प्लस x प्लस 1 का शून्य अति मूल है, तो 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा निकालना है। तो सबसे पहले निकाल लीजिए अल्फा प्लस, तो माइनस बी बटा कितना? ए। तो माइनस के माइनस और बी यहाँ पे एक है ना, तो नीचे भी आपका एक होगा, ये आ गया फाइनली -1। उसी प्रकार से निकाल लीजिए अल्फा इंटू बीटा, तो सी बाई कितना होगा? ए होगा, तो 1/1। अब निकाल लीजिए 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा। हल करेंगे तो अल्फा बीटा एलसीएम होगा, तो बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा का मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो -1 है और नीचे भी कितना है? 1 है। हल करेंगे तो फाइनली -1। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? ये आपका बहुपद है, ठीक है, ए आपका, और देख लेते हैं ए भी आपका बहुपद है, ए भी आपका बहुपद है, लेकिन ए बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ x का पावर देखिए, x है से रूट में है ना, तो यानी कि x के पावर 1/2 है, तो ए आपका बहुपद नहीं होगा। द्विघात बहुपद के शून्यंक बताना है, तो इसको हल कर दीजिए। x² प्लस 3x प्लस 2 है, तो इसको तोड़ दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2। शून्य निकालने के लिए बराबर में, पंडित जी का बढ़िया बात हो रहा है नहीं, ये हो जाएगा x प्लस 2, ये हो जाएगा x प्लस 1। यहाँ से बराबर में 0 लेंगे तो कितना आएगा? -2 और यहाँ से -1। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ऐसा प्रश्न आपको सब एक अंक में आएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² माइनस 3x प्लस 5 के मूल है, तो 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा का मान निकालना है। तो पहले निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी बटा ए जो कि यहाँ से 3 आएगा, और अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा तो 5/1 जो कि कितना होगा? निकाल लो 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, तो लघुत्तम तो हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, और बीटा प्लस अल्फा यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो 3 बटा कितना? 5। तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इनके शून्य निकालना है तो बराबर में कितना ले लीजिए? बराबर में
0, एक्स स्क्वायर बराबर 3, तो एक्स बराबर अंडर रूट 3 और साथ में प्लस माइनस। आंसर ऑप्शन ए की, बी की, सी की, डी, तो ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन बी। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना का मूल है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, कर लीजिएगा, ठीक ना। इसका शून्यक निकालना है तो बराबर में क्या ले लो, बराबर में 0 ले लीजिए। 6 में 3 से गुना किए 18, 9 दूनी 18, 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर, यहाँ से 3 कॉमन है, x कॉमन है, तो 3 दूनी 6 और 3 ती आई, यहाँ पे 1 कॉमन कर लिए तो हो जाएगा 2x माइनस बराबर, तो फाइनली 2x माइनस 3 और यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर कितना, तो यहाँ से निकालिएगा तो x हो जाएगा 3/2 और यहाँ से हो जाएगा -1/, कितना, -1/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर कितना, डी होगा ना, 3/2 और -1/3। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आप लोग देख रहे हैं 13, अल्फा और बीटा मूल है तो 1/अल्फा 1/बीटा निकालना है, तो निकाल लीजिए, इसको डायरेक्ट यहाँ अप्लाई करेंगे, बीटा प्लस अल्फा बाई अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा कितना, 7, ऑप्शन नंबर डी। कितना, शून्यंकों का योगफल निकालना है, अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा माइनस बी बटा कितना, ए, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा। 4 नहीं, अच्छा 4 है, 4 घातों वाले बहुपद को क्या कहते हैं, 4 घातों वाले बहुपद को क्या कहेंगे, तो द्विघातीय नहीं कहेंगे, त्रिघातीय नहीं, क्या कहेंगे, चतुर्घातीय बहुपद, रैखिक नहीं, क्लियर। ये बहुपद है, इसका शून्यंक ए और बी है, तो यहाँ पे ए इंटू बी होना चाहिए, ठीक ना, ए इंटू क्या, ए इंटू बी मतलब शून्यंकों का गुणनफल, ये हो जाएगा सी बटा ए, है ना, तो सी कितना है 5 और ए कितना है, तो यहाँ पे होगा 1, 5/1 कितना होगा 5, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या होती है, द्विघात बहुपद में शून्यंकों की संख्या 2 होती है, इसका व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक ना। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यंक, शून्यंक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा पूछा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा कितना ए, तो माइनस के माइनस और बी का मान यहाँ पे -1 है ना, और ए का मान 1 है, तो माइनस माइनस प्लस, फाइनली आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। यदि अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का क्या है, शून्यंक है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो ठीक है, यहाँ से -7 हो जाएगा, होगा ना, -7 हो जाएगा, क्लियर। ये किस प्रकार के बहुपद है, तो देखिए, तो इसमें कितने पावर है, 2 पावर, तो द्विघात होगा, बाकी वही आपका आंसर होगा, है ना। यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा पूछा है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए, सी बटा कितना ए, सी यहाँ पे 10 है, ए आपका 1 है, 10/1 10 होगा, है ना। चलो 2 ऑप्शन से ही काम कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा यहाँ से पूछा, तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस बी बटा ए, जो कि कितना होगा 2 होगा, होगा ना, बन जाएगा। इसका शून्यंक बताना है, शून्यंक निकालने के लिए बराबर में कितना 0, एक्स बराबर -3 बटा कितना, तो ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी होगा। इनके शून्यंक 2 और -6 है, तो बी और सी का मान बताना है, ठीक है। तो देखो, एक शून्यंक अल्फा कितना है -2, बीटा कितना है, तो आप पहले निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा, -2 प्लस, तो हल करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, -2 गुने 100, जो कि फाइनली -12, आप निकाल लो यहाँ से द्विघात बहुपद, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स और अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 4, तो -4x और -12, तुलना कर लीजिए, यहाँ से तुलना कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर एक्स स्क्वायर -4x -12, तुलना करने पे बी बराबर यहाँ से -4 निकलेगा और सी बराबर कितना निकलेगा -12 निकलेगा, नहीं तो -4 और -12, ऑप्शन नंबर सी होगा,
क्लियर? रिकॉर्ड हो रहा है? ये चला गया? चलो रिकॉर्ड तो हो रहा है। 11 मिनट भी बना है। 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन का स्पीड देख रहे हैं कितना फास्ट है? चलो, द्विघात बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी का एक शून्यंक 2 है। एक शून्यंक 2 है, इसका मतलब 2 रखेंगे तो 0 आवेगा ना। 2 रख लीजिए। 2 रखने पे कितना लाओगे? 0। यहां से हल करेंगे तो 4p हो गया, अभी 6 हो गया, और प्लस बराबर यहां से 4p, सॉरी 5p ना होगा, 5p, 5p प्लस सॉरी माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से p निकाल लीजिए, 6 बाई कितना 5। इसका ऑप्शन गलत है, इसका राइट ऑप्शन आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा कितना 6/5। कितना लिखेंगे 6/5। अब देख लीजिए 7 का, ये 7 क्या है जी? px का ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं? ये क्वेश्चन में तो आपको क्या नहीं है, px 7 क्या लिखा है ये नहीं समझ में आ रहा है। 7 बराबर px का ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकता है? एक क्वेश्चन आपका डाउटफुल है ना, छोड़ देते हैं। यहाँ पे 7 से क्लियर नहीं चल रहा है, ठीक ना? कुछ और होता तो सोच सकते थे। x बराबर 4 रखिए, यहाँ पे 4 रखो, 4 का स्क्वायर, 3 गुने 4 माइनस 16 माइनस 12 माइनस 4, तो 16 माइनस 16 बराबर 0। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन होगा? चर का घात कौन होगा? तो भिन्न संख्या नहीं होगा, ऋण संख्या नहीं होगा, क्या होगा? धन पूर्णांक, है ना, उसको हम बहुपद कहते हैं। यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यंक एक दूसरे के उल्टा है, उल्टा का मतलब कि अल्फा हमने एक्स मान लिया, ठीक है, अल्फा को हमने के मान लिया, ठीक है, तो बीटा इसका उल्टा होगा 1/k। अब बताओ ऐसा जब रहेगा ना तो गुणनफल लेके चलिएगा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए। तो सी यहाँ पे कितना है? माइनस बी है ना, तो ए यहाँ पे 1 है, तो बोलो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? तो अल्फा यहाँ पे के है और बीटा 1/k है। यहाँ से हो जाएगा माइनस बी बटा 1 जो कि बी होगा। हल करेंगे तो यहाँ से निकलेगा 1 बराबर माइनस बी, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नहीं, व्युत्क्रम में कहेगा ना तो गुणनफल लेके चलिएगा, और जब आपको अंतर कहेगा ना तो योगफल लेके चलना होता है। चलिए, पी एक्स बराबर क्यू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां बराबर है ए इंटू एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस गामा, है ना, तो पी एक्स का शून्यंक क्या होगा? पी एक्स का शून्यंक, पी एक्स का शून्यंक क्या होगा? ठीक है, तो देखिए पी एक्स का शून्यंक के लिए वो अल्फा होगा और वो क्या हो जाएगा? गामा होगा। ये ऑप्शन आपका सब गलत है। अब आंसर जो होगा से अल्फा और गामा होगा, मतलब ऑप्शन ए में बनावेंगे अल्फा, ऑप्शन बी में बनावेंगे गामा, ऑप्शन सी में बनावेंगे बोथ, ठीक है, और ऑप्शन डी में बनावेंगे कोई नहीं, नोट। इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, इसको जब हल करेंगे ना यहाँ से तो आपको निकल जाएगा एक्स माइनस अल्फा है और एक्स माइनस गामा है, इसका मतलब कि ई वाला का अल्फा और गामा ही क्या होगा? शून्यंक होगा। क्लियर? त्रिघात बहुपद में हम लोग देखे थे कि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ पे निकालते थे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता था माइनस बी बटा कितना ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू, सॉरी दो दो को लेके कर लेते हैं, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये होता है आपका सी बाई कितना ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये आपका होता है माइनस डी बटा ए। आपसे क्या पूछा है? अल्फा प्लस बीटा, तो कितना होगा? माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी यहाँ पे कितना है? माइनस के माइनस, और बी का वैल्यू -7 है और ए का वैल्यू 1 है ना, तो हल करेंगे तो कितना मिलेगा? 7। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर? 33 शून्यंक बताना है तो बराबर में क्या लेके चलेंगे? ऑप्शन से भी चल सकते हैं। एक्स स्क्वायर 4 एकम 4, 4 एकम 4, एक्स कॉमन है, एक्स माइनस 4, 1 कॉमन है, एक्स माइनस 4 बराबर, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस 4, अब यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर एगो 4 आएगा और एगो -1। क्लियर?
तो ऑप्शन नंबर कितना सी होगा। px का एक शून्यंक दे दिया है कितना 3, तो गुणनखंड तो बताए थे कि पहले x लिखेंगे और प्लस में है तो उसको माइनस में कंसीडर करेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा कि बी, ऑप्शन बी ना। एक द्विघात बहुपद का आलेख इनमें से कैसा होगा, तो सरल नहीं होगा, ठीक है, सरल नहीं होगा, वृत्ताकार नहीं होगा, कैसा होगा, पर वलयाकार होगा। क्लियर, याद रखिएगा, पर वलयाकार का मतलब कि इस प्रकार से हो, ऐसे ले सकते हैं आप, ठीक है, मान लो कि यहाँ से हमने ऐसे करके ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, कोई कहे कि ना इस प्रकार से ले लेते हैं ऐसे, ये भी हो सकता है, कोई कहे कि नहीं हम ऐसे ले लेते हैं, कोई बोलेंगे ना हम इस प्रकार से ले लेते हैं, है ना। 36 2x प्लस 3 का शून्यंक होगा, बराबर में क्या ले लेंगे, बराबर में 0, यहाँ से x बराबर -3 कितना, ऑप्शन नंबर सी होगा। घात, घात 3 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिघात कहते हैं, त्रिघात होगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। क्लियर, घात 2 वाले को क्या कहेंगे, घात 2 वाले को द्विघात कहेंगे, द्विघात। रैखिक बहुपद का शून्यंक है, एक होगा, नहीं एक्स प्लस बी इसका व्यापक रूप होगा, जहां ए का मान क्या नहीं होना चाहिए, त्रिघात बहुपद एक्स क्यू का शून्यंक होगा, एक्स क्यू का शून्यंक निकालने के लिए बराबर में 0, यहाँ लिखेंगे x इंटू एक्स बराबर कितना, x बराबर भी 0, यहाँ से भी 0, यहाँ से भी क्या, तो आंसर क्या होगा, जितने पावर उतने शून्यंक। एक त्रिघात, एक त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, इसका शून्यंक 1 है, तो अंश शून्यंक बताइए ना, ऑप्शन से बनाइए, एगो तो आपका 1 दे दिया है, बाकी निकालिए, ये चारों ऑप्शन में कोई तो होगा ना जिसको रखने पे 0 आएगा, तो पहले 1 रख के देखिए, तो एक तो शून्यंक होगा, होगा ना, क्योंकि ऊपर में 1 रखल है, तो यहाँ से भी 1 होगा, अब 3 रख के चेक कर लीजिए, 3, 3 यहाँ पे रखिए, 3, तो 3 के क्यूब 3 इंटू, ठीक है, हल कर लेते हैं, 3 का क्यूब कितना 27, -27 -3 प्लस कितना, हल करेंगे तो 0 नहीं, यानी कि यही होगा, इसका शून्यंक कौन कौन होगा, 1 होगा, 1 होगा और कितना होगा, 3 होगा, होगा ना, देखो पहले बार में चेक कर लिए शून्यंक होगा, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। एक त्रिघात बहुपद के शून्यंकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस डी बटा कितना ए, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए इसका शून्यंक बताना है, शून्यंक निकालना है, तो इसको बराबर में कितना ले लेंगे, बराबर में इसको लिख सकते हैं कॉमन करके, 2 पावर कॉमन तो हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0, अब इसको लिखिए x इंटू एक्स, यहाँ से लिखो x माइनस 1 बराबर कितना, सबको बराबर में 0 ले लो, तो x बराबर 0, यहाँ से भी x बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 0 की 1, यहाँ से 1 होगा ना, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, तो बोलो शून्यंक केवल है, केवल 0 है, केवल 1 है, केवल 2 है, नहीं 0 और कितना है, 0 और 1 है, मतलब इसका 3 शून्यंक, 0 0 1, 94 प्रश्न है टोटल, ठीक ना। किसी द्विघातीय बहुपद के शून्यंक देख लेते हैं, थोड़ा सा रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, है ना। चलिए 21 मिनट का भी वीडियो बना है, गजब, लगता है कि पूरा हो जाएगा नहीं कम समय में। किसी द्विघातीय बहुपद, किसी द्विघातीय बहुपद के शून्यंक अल्फा और क्या है, बीटा है, अल्फा प्लस बीटा दे दिया है, और अल्फा इंटू बीटा भी दे दिया, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, इसमें बहुपद कौन होगा, बिल्कुल सिंपल है। आप लोग अल्फा प्लस बीटा कितना है, -4 है, अल्फा इंटू बीटा कितना है 4 है, तो आप लगा लीजिए पी एक्स बराबर, एक फार्मूला ए भी होता है, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स और अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे गुणांक के रूप में एक एक है, तो यहाँ एक लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं आप, ठीक ना, एक लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस कितना अल्फा प्लस बीटा -4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 होगा, भाई प्लस में 4 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ऑप्शन नंबर
सी। ऑप्शन नंबर कितना सी होगा। आगे क्या बात है, दिख नहीं रहा है ना, जहां तहां चलाने पड़ रहा है। माउस कहीं चल गया यार। यदि किसी यदि किसी द्विघात बहुपद का एक शून्यंक 3 है तो अन्य शून्यंक आपको निकालना होगा। अब द्विघात यहाँ सॉरी द्विघात यहाँ देवे नहीं किया है, क्वेश्चन आपका आधा अधूरा है, ठीक ना। क्या है, देख नहीं रहा। माउस को क्या हो गया है, चल नहीं पा रहा है। नहीं पता कैसे चलेगा फिर, लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन संख्या 46। पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 के गुणनखंड क्या है ना। क्या निकालना है, गुणनखंड। तो देखिए इसको आप गुणनखंड भी कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में 9th क्लास में पढ़ने वाला है, मतलब 9th क्लास का टॉपिक है और 10th क्लास में ऐसा दे दिया है। तो गुणनखंड भी इसको आप निकाल सकते हैं, क्लियर। और हम सबसे बेस्ट किसको मानेंगे, ऑप्शन से। देखो भाई यहाँ से जब x माइनस 1 को बराबर में 0 करिएगा तो 1 आएगा। यहाँ पे 1 रख करके चेक कर लीजिए आप, 1 रख करके क्या कर लीजिए, चेक कर लीजिए ना। 1 रखने पे अगर आता है तो बढ़िया है, 1 रखने पे 0 आ रहा है क्या, 1 रखने पे 0 नहीं आ रहा है जी, फिर इसको हल करना ही पड़ेगा। देखते हैं, कोशिश करते हैं। एक्स क्यू है माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, इसका गुणनखंड क्या है, गुणनखंड मतलब इसको गुणनखंड करना है ना। गुणनखंड इसको तोड़ना है। फिर आप ऑप्शन से अगर चेक कीजिएगा ना, तो देखो पहला ऑप्शन को अगर चेक कर रहा हूं मैं, सुनिएगा। इसको तोड़ेंगे तो होगा x² माइनस 2x प्लस 1 होगा ना। अब ये हो जाएगा x प्लस 5। हल कर लेते हैं, x² से x में गुना, x³ प्लस 5x² माइनस 2x² होगा माइनस 10x प्लस x प्लस 5, ठीक है। तो देखो तो यहाँ 5 आ गया प्लस में, लेकिन हमको लाना था, तो आगे हल करने की जरूरत इसको नहीं है ना। इसको चेक कर लेते हैं, इसको क्या, इसको चेक कर लेते हैं। पहला तो नहीं होगा, इसको चेक कर लिए तो ये हो गया x² प्लस 2x प्लस 1 होगा और साथ में x माइनस 5, तो हो जाएगा x³ माइनस 5x² 5x² होगा ना। इसको से गुना करिए दोनों में, और फिर हो जाएगा 2x² बोलो माइनस 10x फिर प्लस x माइनस 5। हल कर लेते हैं, ये हो गया x³ और ये दोनों को हल करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 3x² माइनस में 9x और माइनस में 5। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे हल करने की जरूरत नहीं है ना। दूसरा ऑप्शन इसको जो बता रहे थे कि यहाँ से शून्य निकाल के, जैसे यहाँ से x प्लस 1 लीजिएगा तो x प्लस 1 0 होगा ना, तो x बराबर -1 रखेंगे। तो -1 अगर इसमें आप रख लेते हो, यहाँ से -1 तो रख लीजिए। -1 कितना बार, और 3 इंटू -1 और 9 इंटू -1 और कितना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में, ये हो गया 3 माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया। देखिए हल कीजिएगा तो 0 जरूर आएगा, नहीं तो ई वाला नहीं होगा, फिर 5 रख के चेक करना पड़ता, 5 तो 5 के पावर कितना 3, फिर 5 के पावर 2 और 9 और 5 और फिर माइनस, ये 5 के क्यू 125, ये देखिए 75 हो जाएगा। ये 45 है और ये 5 है, हल करेंगे तो 0 आएगा। ये तीनों को जोड़िएगा ना 125 आएगा, देख लीजिए है ना। तो आंसर क्या होगा, हर हाल में आंसर इसका बी होगा। एक बहुपद को मानक रूप में होने के लिए चर का घात किसमें होना चाहिए। मानक रूप का मतलब है कि या तो बढ़ते क्रम में सजाइए या तो घटते क्रम में, ये भी होगा ये भी होगा, तो आंसर कौन होगा,
आंसर आपका ए और सी, ए और बी दोनों होगा, जो कि ऑप्शन सी होगा। इसका एक मूल बताना है। देखिए 12 दूनी 24 हो गया, गुना किए तो 12 दूनी 24। तो 24 को तोड़ लीजिए, कैसे तोड़ेंगे? या सबसे बढ़िया है कि आप इसको ऑप्शन रख लीजिए। पहला ऑप्शन अगर रखिएगा तो क्या कभी जीरो आवेगा? नहीं आवेगा। दूसरा रखने पे आवेगा? नहीं आवेगा। या तो तीसरा रखिए या तो चौथा रखिए। तो 4 रख लेते हैं। तो 2 गुने 4 -4 और 5 इंटू -4 और माइनस, ये हो गया कितना? 4 चौके 16, 16 दूनी 32 और 20 और -12। देखिए हल करेंगे तो क्या यही होगा कि नहीं? एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल दे दिया है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। लो, योगफल कितना दिया है इसे नहीं पता है, लेकिन गुणनफल इसका 2 है। इसको 3 मान ले क्या? इसको 3 मान लेते हैं, है ना? और आंसर इसको हम बी सही कर लेते हैं ना। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स और अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस कितना, इसको सही कर लिए, ठीक है ना। बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात तो नहीं कहेंगे, त्रिघात भी नहीं, रैखिक भी नहीं, एक ही विकल्प है शून्य बहुपद। इसी का नाम है अचर बहुपद। कौन सा बहुपद? अचर बहुपद। क्लियर? यदि अल्फा और बीटा इतना का शून्यंक है तो 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, ये आपका एच डब्ल्यू है, ठीक है। क्योंकि इसका आंसर आवेगा माइनस में, कितना हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? माइनस में 3 होगा ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का एक शून्य। देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे है, तो एक्स माइनस 1 इसका होगा गुणनखंड ना। इसका गुणनखंड होगा एक्स माइनस 1 कितना बार? इसको बराबर में जीरो लेंगे तो यहाँ से एक्स का वैल्यू दोनों एक एक निकलेगा ना, एक और एक। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए ध्यान दीजिए तो, देखो कितना पावर है? 2 पावर। तो भागा जिससे देना वो कितना पावर में है? 1 पावर। 2 पावर में से 1 पावर को भागा दीजिएगा तो कितना पावर में आएगा? 1 पावर में आएगा। नहीं, ये भी आपका एच डब्ल्यू है, निकाल लीजिएगा, है ना। इसका एक शून्यंक बताना है। क्या बताना है? एक शून्यंक ना। एक शून्यंक निकालने के लिए देखिए तो कभी एकरा में 2 लेके चलेंगे तो निकलेगा, जीरो आवेगा। 3 लेके चलेंगे तो निकलेगा, नहीं निकलेगा। एक ही विकल्प यहाँ पे हो सकता है, जो कि कितना लेके चलेंगे? -1। कभी कभी ऑप्शन भी देख लिया कीजिए, ठीक है ना। और देखिए पेज को छोटा कर देते हैं। इसमें शून्यंकों की संख्या, एक अक्ष को नहीं काटा है, तो इसका शून्यंक जीरो होगा। कितना होगा? जीरो। जीरो मतलब एक भी नहीं, एक भी नहीं। अगर इस प्रकार से काटा होता ना ऐसे, है ना, तो इसमें क्या हो जाता? 1 2 3 4 5 6। इसमें शून्यंक कितना? लेकिन ई वाला ई कर्व जो है, क्या एक्स अक्ष को टच किया है? नहीं किया है, तो शून्यंक की संख्या कितना होगा? जीरो। ये दो क्वेश्चन है जी, लगता है कि दो क्वेश्चन है। देखिए ये दोनों प्रश्न बता देते हैं, बाकी अगले दिन ना। आइए तो सबसे पहले हम लोग जो देखें, इसको ना, इसको देख लेते हैं। इसको पहले हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए माइनस बी, ठीक है। या इसको आप, चलो ठीक है, सदा लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और माइनस ए माइनस बी, है ना। तो देखो यहां से निकाल लो आप अल्फा प्लस बीटा। क्या निकालो? माइनस बी बटा ए। तो देखो माइनस बी बटा ए हो गया, जो कि फाइनली कितना आ गया? अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। सी बटा ए, तो सी यहाँ पे माइनस में है, देखो माइनस ए माइनस बी और नीचे एक होगा, होगा ना। ये हो गया माइनस ए माइनस बी। आपसे पूछा है अल्फा प्लस 1, ठीक है, और बीटा प्लस 1। गुना कर लीजिए। अल्फा, अल्फा के साथ में कौन आवेगा? बीटा प्लस फिर अल्फा फिर बीटा और प्लस। अल्फा इंटू बीटा कितना है? माइनस ए माइनस बी और ये हो गया प्लस में ए और ये हो गया एक, है ना। ए से ए, ये हो गया 1 माइनस बी। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? सॉरी एक और था ना, एक और था, उसको देख लेते हैं। चलिए
अल्फा और बीटा इसका शून्यंक है, तो सबसे पहले निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से पी होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, क्यू होगा ना। तो आप निकाल लो, किसका मान निकालने के लिए कहा है। तो 1/अल्फा² प्लस 1/बीटा² बराबर क्यू। देख लेते हैं क्या है। 1/अल्फा² और 1/बीटा² बराबर क्यू है। नहीं, इसको हल कर लीजिए, अल्फा² बीटा² ये हो जाएगा बीटा² प्लस अल्फा²। ठीक है, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी के A² प्लस, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2AB। यहाँ माइनस लेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला लगा लीजिए, अल्फा प्लस बीटा कितना बार, 2 बार, और माइनस 2 अल्फा बीटा, और नीचे हो जाएगा अल्फा बीटा कितना बार। ठीक है, अब देख लो अल्फा प्लस बीटा है कितना, पी है, P² माइनस 2Q होगा, और नीचे देख लो Q, तो Q को स्क्वायर करेंगे तो कितना, Q²। इसका आंसर कौन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो बाकी हम अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, 59 से 94 तक ना।